अच्छा इंद्र को ना घमंड आ गया, मैं पानी बरसाता हूं। अच्छा बताओ पानी कौन बरसाता है? कौन बरसाता है? इंद्र। इंद्र नहीं बरसाते। पानी कौन बरसाता है? ऐसा लगता है कि इंद्र बरसा रहे हैं। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। इंद्र तो भगवान के दास हैं। भगवान की आज्ञा होती है कि अब चलो ये करो, तो देवता वही करने लग जाते हैं। भगवान ने आज्ञा दी ये काम करना है, चलो। अग्नि को काम दिया, चलो दाहकत्व प्रकट करो। अग्नि में दाहकत्व ना हो, दहक ना हो, अग्नि में गर्मी ना हो, जलन ना हो, तो अग्नि का मतलब क्या? जल में शीतलता ना हो, तो जल में शीतलता कौन भरता है? अग्नि में दाहकत्व कौन भरता है? सबके मूल में भगवान है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा बाबा इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। आपके नंद बाबा बोले कि हमारे पूर्वज तो इंद्र की पूजा करते आए हैं। भगवान बोले आपके पूर्वज गलती करेंगे तो आप भी गलती करेंगे क्या? आप लोग भी यही गलती करते हैं। आपके पूर्वजों ने गलती की, आप भी वही गलती करते जा रहे हैं। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आप लोग अभी तक करते जा रहे हैं। कुछ गलतियां मैं गिना देता हूं। जैसे कोई कहे कि हमारे यहां तो बच्चा पैदा होता है तो बकरे की बलि चढ़ती है ना? कुछ लोगों के यहां बलि चढ़ाने की प्रथा है। बोलो हाँ, हाँ या ना? अब बताओ ये प्रथा सही है कि गलत है? अब जो लोग बलि चढ़ाते हैं वो कहते हैं नहीं जी ये तो सही है, हमारे बाप दादे चढ़ाते चले आए। तो बाप दादे चढ़ाए होंगे, उनकी मजबूरी रही होगी। आज जरूरत नहीं है इस चीज की। गलत परंपराएं यदि बाप दादों ने शुरू की है तो आपका धर्म है कि उस गलत परंपरा को आप रोकें। ये नहीं कि चली आई हैं तो जी चलती जाएंगी क्योंकि परंपरा है, नहीं। दूसरी परंपरा, जैसे आपके घर में कोई एकादशी के दिन मृत्यु हो जाती है तो आप लोग कहते हैं जी एकादशी के दिन मर गए, अब एकादशी नहीं करेंगे क्योंकि एकादशी मान हो गई। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई मर जाए तो आप कहते हो जी कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे क्योंकि ये तिथि मान हो गई, क्योंकि मर गया कोई। अब आप कहते हो ऐसा क्यों? बोले हमारे बाप दादे ऐसा करते आए हैं। एकादशी के दिन कोई मर जाता है तो आप एकादशी करना छोड़ देते हो। क्या एकादशी के दिन झूठ बोलना छोड़ा, कपट करना छोड़ा, छल करना छोड़ा, निंदा करनी छोड़ी, गलत काम छोड़े? नहीं, व्रत करना छोड़ दिया, पूजा करनी छोड़ दी। ये परंपराएं आप कहते हो बाप दादों से चली आई, ये परंपराएं गलत हैं। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं नंद बाबा से कि जो गलत परंपरा है भले बाप दादों ने स्टार्ट की हो, भाई अज्ञान तो हर समय रहा है। आपके बाप दादों के पास भी अज्ञान रहा होगा, क्यों जी? आपके बाप दादे यदि कुछ अच्छे काम कर गए हैं तो कुछ गलत काम भी कर गए हैं। बोलो हाँ, ये बात सही है कि नहीं? जैसे हमारे देश में हमारे पूर्वज आजादी दिला गए, क्रांतिकारी क्या दिला गए? आजादी। तो हमारे पूर्वज आजादी दिला गए, ये अच्छा काम किया। पर हमारे और आपके कुछ पूर्वज बूढ़े लोग देश बांट गए, तो सही कर गए गलत कर गए? बोलो। पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, बांट दिया, मुसलमानों के नाम पे बांटा। वो बांटा भी तो ठीक से नहीं बांटा। बोलो हाँ। तो बुजुर्गों के कुछ काम सही हैं तो कुछ काम
इसलिए परंपराओं के नाम पर जो अज्ञान है, उस अज्ञान को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं कि ये वर्षों से जो आपकी परंपरा चली आ रही है इंद्र की पूजा करने की, इसे बंद करो और गिरिराज जी की पूजा करो, ये सही है। तो गलत परंपरा को रोका भगवान कृष्ण ने और सही परंपरा को शुरू किया। इसलिए आपके यहां भी जो गलत परंपराएं हैं, जैसे और कुछ गलत परंपराएं, जैसे आपके यहां कोई मर जाता है तो कुछ लोग कहते हैं 1.25 महीने तक मंदिर मत जाओ, कुछ लोग कहते हैं 1.25 साल तक मंदिर मत जाओ। क्यों? अब मुझे एक बात बताओ कि जिसे मरना था वो तो मर गया। 13वीं तक, जब तक सूतक काल है तब तक तो मानसिक पूजा करनी चाहिए। मंदिर में भगवान का स्पर्श सूतक के टाइम नहीं करना चाहिए, ये बात सही है। पर सूतक होने के बाद, मतलब सूतक साफ होने के बाद, 13वीं के बाद, मृत्यु के 13 दिन बाद आप शुद्ध हो जाते हैं और फिर आप पूजा पाठ करने के अधिकारी हो जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने के अधिकारी हो जाते हैं, मंदिर जाने के अधिकारी हो जाते हैं, व्रत उपवास करने के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए पुरानी परंपराओं के नाम पर जो 1.25 महीने, 1.25 साल या 6 महीने की जो रोकथाम कुछ लोग लगाते हैं, ये सरासर गलत है, मनमाना आचरण है। 1.25 साल तक लोग कहते हैं, 1.25 महीने तक। आप सुने होंगे इन बातों को कि आप कितने महीना सुने हैं? 1.25 महीना। कई लोग कहते हैं 1.25 महीना, कई लोग कहते हैं 6 महीने, कई लोग कहते हैं साल। अब मुझे एक बात बताओ, इन लोगों से पूछो कि क्या तुमने 1.25 महीने तक झूठ बोलना छोड़ा? क्या 1.25 महीने तक कपट करना छोड़ा? क्या 1.25 महीने तक छल करना छोड़ा? क्या 1.25 महीने तक निंदा चुगली करनी छोड़ी? नहीं। अरे मंदिर जाना क्यों छोड़ा? पूजा करना क्यों छोड़ा? क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा और हरि भजन क्यों? अरे पगले, क्या छोड़ने योग्य है ना? क्यों भैया, क्या छोड़ने योग्य है? आप बताओ। अच्छाई छोड़ने योग्य है कि बुराई? लेकिन मर जाने के नाम पर लोग बुराई नहीं छोड़ते। हाँ, नाम न क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? क्या बताएं, जो छोड़ना है बस वही नहीं छूट रहा। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? नाम जपन क्यों छोड़ दिया? नाम जपन क्यों छोड़ दिया? झूठे जग में जी ललचाकर असल वतन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? हाँ, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा,
सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। इसलिए मैया क्या छोड़ेंगे आप लोग, क्या छोड़ेंगे? तो परंपराओं के नाम पर जो गंदगी समाज में है, उस गंदगी को साफ कौन करेगा? हम सब। इसलिए कोई के मर जाने पर भी एकादशी का परित्याग नहीं करते। हाँ, जैसे एकादशी के दिन कोई मर जाए, आज हम व्रत हैं, आज आप व्रत हैं, आज फलाने व्रत हैं, और आज उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो आप कहो कि वो एकादशी कैसे करें? तो भाई एकादशी तो कर रहे हैं, मृत्यु हो गई, अच्छा है ना। इस बात की डबल खुशी मनानी चाहिए कि आज इनकी मृत्यु एकादशी की तिथि पर हुई। निश्चित जो एकादशी के दिन मरने वाला प्राणी है, वह कैसा भी हो, पापी से पापी भी, पर सही तिथि पर मृत्यु हुई तो वह भगवत धाम जाने का अधिकारी होता है। इसलिए हम उस तिथि के और ऋणी होकर और अच्छे से उन तिथियों को करें और अच्छे से व्रत करें। आज की तिथि पर आप व्रत हैं एकादशी और घर पे कोई मरा है, तो आज आप भोजन मत करना। वैसे भी मर जाने की तिथि, जैसे कोई मर गया तो उस दिन भी तो लोग खाते ही है ना, हैं? नहीं खाते, बस चाय पीते हैं। अरे सास मरी पड़ी रहती है, पड़ोसन ले आती है चाय अदरक वाली, और सास मरी पड़ी है चाय पी रही है। नहीं पीते चाय, हैं? तो आपके यहां पड़ोसी लोग चाय नहीं लाते जब कोई मर जाता है तो, हैं? बड़े कंजूस पड़ोसी हैं, नहीं पीते, अच्छी बात है। पर कई जगह ऐसा है ना, कोई मर जाए तो पड़ोसी लोग चाय वाय ले आते हैं, सही है। तो जैसे कोई मर गया, अच्छा जिस दिन लोग कोई मरता है ना, उस दिन तो चलो पूरा घर शोक का है, इसलिए कोई खाता पीता नहीं है, क्योंकि सब रो रहे हैं। तो जब कुछ ना खाओगे तो अपने आप आपकी एकादशी हो ही गई, अपने आप एकादशी। तो इस एकादशी को कोई मरा तो आप कुछ खाओगे नहीं तो एकादशी हो गई, और कुछ खाना है तो फल ही खा लेना, उस दिन भी चावल रोटी क्यों खाना। अगली जो एकादशी आएगी तब तक आपकी 13वीं हो चुकी होगी यहाँ पे, तो शुद्धि होगी, अगली एकादशी कंटिन्यू कर लेना। जिस तिथि को, जैसे आज जन्माष्टमी के दिन किसी के घर किसी की मृत्यु हुई, तो केवल आज की तिथि में वो उत्सव नहीं होगा, अगले साल जो जन्माष्टमी आएगी तो करना, क्योंकि मरने वाला तो 365 ही दिन है ना मरने के लिए, कोई एक दिन में तो मरना ही पड़ेगा, और जब मरेंगे तब कोई ना कोई तिथि तो रहेगी ही। ऐसे तो सारी तिथि फिर बाधित तो हो जाएंगी। इसलिए गलत काम छोड़ के सही काम कंटिन्यू करनी है। तो भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई, और पूर्वजों के द्वारा जो इंद्र की पूजा की परंपरा थी वो, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, और देवता चित्त न धरई, हम सनातनी लोग देवताओं की पूजा नहीं करते। किसकी पूजा करते हैं? भगवान की। बोलो हाँ, इंद्र की पूजा नहीं करते। हमारे भारत में इंद्र के मंदिर कहां है? इंद्र की पूजा नहीं है, हमारे यहां सिर्फ भगवान की पूजा है। देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। यदि देवताओं की आपने पूजा की, अब देखो ना, इंद्र की पूजा नंद बाबा ने बंद कर दी, तो इंद्र ने बादलों से कहा जाओ पूरे ब्रजमंडल को डुबा दो, क्योंकि नंद बाबा ने हमारी पूजा नहीं की। तो देखो, जब पूजा करते रहे तो तुमने उन्हें कभी दर्शन नहीं दिया, और आज पूजा नहीं की तो डुबाने चले। तो ये देवताओं की पूजा नहीं करोगे तो डुबा देंगे। लेकिन भगवान कहते हैं
कि देखो तुमने गोवर्धन की एक बार पूजा कर ली तो इंद्र के क्रोध से तुम्हें वही बचाएंगे जिनकी तुमने पूजा की है। ये गोवर्धन की पूजा, वही भगवान गिरिराज जी ने सारे ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा। इसलिए देवता नाराज हो जाते हैं, लेकिन भगवान कभी नाराज। हम पूजा भगवान की करें या ना करें, एक बार धोखे से अजामिल जैसा पापी धोखे से नाम ले लेता है, उसका भी कल्याण कर देते हैं भगवान। इसलिए भगवान कभी नाराज नहीं होते। और तो सुनो, भगवान को तुम लात भी मार दोगे ना तो भगवान नाराज नहीं होंगे। भृगु ऋषि ने तो लात मार दी भगवान श्रीमन नारायण को छाती पे, मार दी ना। पर भगवान ने भृगु जी के चरण पकड़ के कहते हैं, भृगु जी हमारी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई। लात मारने वाले से पूछ रहे हैं आपको चोट तो नहीं लगी। ऐसा स्वभाव किसका हो सकता है? केवल भगवान का हो सकता है। इसलिए कहता हूं कि भगवान की पूजा हम सनातनी करते, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं। करोड़ों अपराधी मैं हूं, मेरे अपराध देवता क्षमा नहीं करेंगे, मेरे अपराध भगवान क्षमा करेंगे। इसलिए भगवान की पूजा है। भगवान में और देवताओं में अंतर है। देवता 33 करोड़ है, 33 कोटि देवता बहुत सारे हैं, भगवान एक है। देवता कौन है? भगवान के नौकर। देवता कौन है भगवान के? इंद्र कौन है? इंद्र भगवान के कौन है? नौकर हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, और देवता चित्त न धरई, देवताओं को चित्त पे धरने की जरूरत। भगवान, भगवान कौन? भगवान श्रीमन नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम। वह नारायण ही राम है, वही कृष्ण है, वही नृसिंह है, वही जगन्नाथ है, वही बिहारी जी हैं, वही है कृष्ण, वही है राम। इसलिए शंकर जी जब हनुमान जी बनकर आए तो वह भी राम की पूजा करने लग गए, भगवान की पूजा। देवताओं के ऊपर कौन है? देवाधिदेव। देवताओं के ऋषि कौन है? देवताओं के ऋषि कौन है? कौन है? देवर्षि। देवर्षि नारद। नारद जी देवताओं के भी ऋषि हैं, और वो देवताओं के ऋषि नारद जी सदा नारायण नारायण का जाप करते हैं। हाँ या ना? देवताओं के ऋषि नारद जी हैं, देव ऋषि हैं। हमारे आपके ऋषि कौन हैं? हम मनुष्यों के ऋषि कश्यपोत्रि वसिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमः जमदग्निर्भरद्वाज। ये 7 सप्त ऋषि हैं, पर इन ऋषियों के ऊपर भी नारद जी हैं। सारे ऋषियों के ऊपर कौन है? और वो नारद जी क्या जपते हैं? नारायण। इसलिए आप भी जपा करो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। नाम जप जरूरी है, चाहे राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपो, चाहे सीता राम जपो, चाहे श्री हरि हरि बोल हरे कृष्ण चाहे श्रीमन नारायण, कोई भी नाम पकड़ लो बस। ये सारे नाम नाव की तरह है, कोई भी नाव पे बैठ जाओ पार लग जाओगे। कोई भी नाम पकड़ लो भव से पार लग जाओगे। सारे नाम पावन करने वाले।
आज भगवान ने गिरिराज जी की स्थापना की और गाय की रक्षा करने का संकल्प लिया। गाय, आज देखो भगवान ने गोवर्धन उठाया। गोवर्धन का मतलब क्या है? आज हमारे देश में सबसे ज्यादा संकट किस पर है? किस पर है? किस पर है? गाय। गाय पर बड़ा संकट है मेरी मां। आज पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपका सारा कार्य पूर्ण करें, यही मंगल कामना। कोई भी आपकी इच्छा है पूरी हो। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठा के क्या मैसेज दिया? गाय कहां चरती थी? पहाड़ पर, वही गिरिराज जी पर। तो जहां गाय चरती है वह भूमि आजाद होनी चाहिए कि नहीं? आजकल लोग कब्जा कर लेते हैं गौचर भूमियों पर। जहां गाय चरती है ना, वो भूमि गौचर भूमि है, उस पर कब्जा नहीं होना चाहिए। गाय सबसे अच्छी है। गाय का दूध अमृत है, गाय का गौमूत्र भी अमृत है। अभी 2 दिन पहले यहां सिद्धू पाजी की धर्म पत्नी आई। उन्होंने बताया कि वह गौमूत्र पीती हैं। खुद डॉक्टर हैं, वो बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। खुद गौमूत्र पीती हैं और गौमूत्र से स्नान करती हैं। मतलब बाल्टी में जब मतलब पानी भर लें तो उसमें कुछ गौमूत्र मिला लेती हैं। अब वो सोचिए, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, इतनी बड़ी आदमी है और वो डॉक्टर भी है, खुद डॉक्टर है। इतनी पढ़ी लिखी हैं और वो कहती हैं कि मैं गौमूत्र से स्नान करती हूं और गौमूत्र पीती हूं। और भारत के कुछ गधे लोग गौमूत्र का मजाक उड़ाते हैं और पढ़ी लिखी सोसाइटी देखो गौमूत्र को समझती है। गौमूत्र से स्नान, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी भयंकर बीमारियां गौमूत्र से, उन्हें कैंसर हो गया था सिद्धू पाजी की पत्नी को। सिद्धू पाजी की पत्नी ये है, आप टीवी पे देख सकते हैं। इन्हें कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने बोला था 4 हफ्ते में आप मर जाओगी। फिर इन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयां ली। सोचो, ये खुद डॉक्टर है पर आयुर्वेदिक दवाइयां, इन्होंने खुद बताया मेरे से, दवाइयां ली और गौमूत्र का पान किया। 4 हफ्ते में मर जाओगी ऐसा डॉक्टरों ने बोला था। आज 4 साल से ये जिंदा हैं और अभी स्वस्थ हैं। भगवान करे और लंबी आयु हो। तो ये गौमूत्र की ताकत है। इसलिए तुम्हें मजाक उड़ाना है गौमूत्र का तो उड़ा लो, लेकिन जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, ये मजाक नहीं है। गाय माता है, गाय को यूं ही माता नहीं कहा गया। आज ये तो दुर्भाग्य है समाज का कि आज आप लोग गाय के ऊपर